नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम चलते हैं, एक टॉपिक है आत्मा। आत्मा में विश्वास करना, इस पे बुद्ध के क्या विचार हैं। चलो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर टिका हुआ है, आत्मा पर आधारित है, वह सिर्फ कल्पनाओं का धर्म है। असली धर्म नहीं, कल्पनाओं का धर्म है। आज तक किसी ने ना तो आत्मा को देखा है और ना ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज वास्तव में है, जो अस्तित्व में है, जो सत्य है, वह मन या चित्त है। शरीर में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बुद्ध के विचार हैं। मन तो आत्मा से अलग है, और जो धर्म आत्मा पर कोई लाभ नहीं, जो धर्म आत्मा पर आधारित है, उस धर्म का मनुष्य के लिए कोई उपयोग नहीं। आत्मा में विश्वास करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी धार्मिक विचारधारा से अंधविश्वास ही पैदा होता है। तथागत बुद्ध ने इस बात को यहीं नहीं छोड़ा। तथागत ने इसके सभी पहलुओं पर पूरी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास करना भी ठीक वैसा ही जैसे परमात्मा में विश्वास करना। आत्मा में विश्वास करना भी ब्राह्मणी धर्म का एक हिस्सा था, जिसमें रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मण धर्म में आत्मा उस सत्य विशेष को कहा गया है जो शरीर से अलग है, लेकिन शरीर में ही रहने वाली, जन्म से लेकर लगातार बनी रहती है। फिर भी आत्मा में विश्वास करने में इससे संबंधित दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की मृत्यु नहीं होती, बल्कि यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर तो आत्मा का एक बाहरी आवरण है, परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। उनका यही सिद्धांत अनंतवाद कहलाता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि आत्मा शरीर से अलग है, तो इस बारे में कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा की मृत्यु होने पर इसका क्या होता है, यह कहाँ जाती है, इसके बाद यह किस रूप में रहती है और कब तक रहती है। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध ने उन्हें तर्क संगत चर्चा में ऐसे कई सवालों के जवाब चाहा था। पहले तो उन्होंने अपने तर्क के सामान्य तरीके से बताया कि आत्मा का विचार कितना स्पष्ट अनिश्चित है। उन्होंने सवाल पूछा कि आत्मा का आकार और रूप कैसा होता है। तथागत के आनंद थेर को संबोधित करते का आनंद, आत्मा के अस्तित्व के बारे में अनेक तरह के मत और मान्यताएं हैं। कई कहते हैं कि आत्मा का रूप अनिश्चित है, वह बहुत सूक्ष्म है। कोई कहता कि आत्मा का रूप होता है जो अनंत और सूक्ष्म यानी छोटा है, और कई लोगों का कहना कि आत्मा निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं और अनंत है। आत्मा में विश्वास करने वालों से तथागत ने यह भी जानना चाहा कि उनकी आत्मा की कल्पना क्या है। कोई कहते हैं कि आत्मा सुख दुख को अनुभव करती है, तो दूसरे कहते हैं कि आत्मा ऐसा अनुभव नहीं करती। आत्मा को कई ऐसी संवेदनाओं की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आत्मा सचेतन नहीं है। फिर भी कोई कहता है कि आत्मा अनुभव क्रिया है और यह सचेतन भी है। इस तरह आत्मा के बारे में कई तरह की कल्पनाएं और धारणाएं हैं। इसके बाद आता आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक है। भगवान बुद्ध ने अगला सवाल किया कि जीवन की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है। क्या मृत्यु के बाद मृत देह से बाहर निकलते समय आत्मा को देखा जा सकता है? क्या शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा का आकार व रूप वही कायम रहता है या बदलता है? क्या आत्मा भी शरीर के साथ मर जाती है? इन सवालों के उत्तर से संबंधित भी कई तरह की स्पष्ट काल्पनिक धारणाएं व्याप्त थीं।
तथागत बुद्ध ने अगला सवाल उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है या दुखी। इस बारे में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के विचार अलग अलग थे। कुछ का कहना था कि दुखी रहती है, तो कुछ कहते थे सुखी रहती है, जबकि कुछ कहते थे वह सुखी भी रहती थी और दुखी भी। और कुछ का कहना था कि ना दुखी रहती है और ना सुखी। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन सभी सवालों का तथागत बुद्ध का एक ही जवाब था, जो उन्होंने सुनार चुंद को दिया था। भगवान ने महापरिनिर्वाण से पहले चुंद के घर अपने आखिरी भोजन के बाद देशना में कहा था कि हे चुंद, जो श्रमण और ब्राह्मण इन विचारों में किसी एक विचार मान्यता में विश्वास रखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। यदि मैं उनसे पूछूं, मित्र, क्या आपका यह विचार ठीक है? यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यह विचार सही है और बाकी सब बेकार है, तो मैं उनके दावे को नहीं मानता, क्योंकि इस बारे में लोगों के मन अलग अलग विचार है, मत हैं। दरअसल उनमें से किसी एक के विचार को अपने विचार के बराबर के स्तर तक नहीं समझता। इससे इच्छा है या श्रेष्ठ मानने को तो बात ही नहीं उठती। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के खिलाफ भगवान बुद्ध ने क्या तर्क दिए। उन्होंने आत्मा के नहीं होने के पक्ष में जो समान तर्क दिए थे, वे ही उन्होंने परमात्मा को अस्तित्व में खिलाफ दिए थे। उनका कहना था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा करना उतना ही बेकार है जितना परमात्मा की चर्चा। ऐसे वर्त की चर्चा से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना समयक दृष्टि यानी समय की दृष्टि से के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। तथागत बुद्ध के अनुसार आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, अधिक हानिकारक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पुजारी पुरोहित वर्ग का पैदा हुआ है, बल्कि यह अंधविश्वासों की जड़ है। यह व्यक्ति की मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक उसके पूरे जीवन भर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। व्यक्ति के जीवन की हर गतिविधि में पुरोहित वर्ग का अधिकार हो जाता है, जो धर्म की ओर में शोषण करता है, अंधविश्वास फैलाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं मान्यताओं तर्कों के कारण भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत या विचार नहीं बताया। कुछ लोगों का यह भी कहना कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ अन्य का कहना कि भगवान बुद्ध हमेशा इस सवाल को टाल देते थे। दरअसल ये सभी बातें गलत हैं, निराधार हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसी कारण आत्मा के संबंध में तथागत का सिद्धांत अनंतमवाद कहलाता है। इसके बाद आता है आत्मा नहीं, विज्ञान चित्त चेतना ही जीवन की प्रधान वस्तु है। आत्मा के विश्वास के खिलाफ भगवान बुद्ध ने सामान्य तर्क के अलावा विशेष तर्क भी दिया। वे उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क था। आत्मा अस्तित्व के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना अलग सिद्धांत था, जिसे नाम रूप का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा अलग अलग मनुष्य के मन और शरीर के बारे में बहुत बारीकी से किए गए विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक जीव का सामूहिक सचेतन नाम है। तथागत के अनुसार हर जीव कुछ भौतिक और मानसिक तत्वों से बना होता है, जो स्कंध कहलाते हैं। शरीर रूप या नाम और अशरीर के मन चित्रूप स्कंध मुख्य रूप से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप या शरीर अंश हैं। रूप स्कंध के अलावा चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है। चित्त या मन कई चैतसिकों में से कम या अधिक चैतसिक समूह में है। जिस चैतसिकों का समूह है, चित्त वही है जिसमें चैतसिक रहते हैं। बिना चित्त के चैतसिक देखने में नहीं आते और बिना चैतसिकों के कहीं भी पर्वत चित्त देखने में नहीं आता है। इसलिए चित्त या चैतसिकों के बीच कोई रेखा खींचना आसान नहीं। अतः चित्त वस्तु स्वरूप नहीं है, वह रूप या पदार्थ नहीं है, वह अनेक मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का बोध कराने वाला एक शब्द है। इस प्रकार रूप स्कंध के अलावा अन्य जो अरूपी अशरीर स्कंध हैं, उसे चित्त का स्वरूप बनता है।
नाम स्कंध को विज्ञान चेतना भी कहते हैं। नाम स्कंध के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व वेदना, संज्ञा तथा संस्कार आते हैं। शरीर की 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों को वेदना कहते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पहले के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंध होता है। मनोविज्ञान की भाषा में चित्त की वह मुख्य स्रोत है जिससे सभी चैतसिक रहते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के ग्रुप को ही चित्त या मन कहते हैं और मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन चित्त विज्ञान ही हर प्राणी का केंद्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के मिलने का परिणाम चित्त विज्ञान है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में एक सवाल उठाया जाता है कि विज्ञान चित्त चेतना की उत्पत्ति कैसे होती है। यह सच है कि जीव के जन्म के साथ चित्त की उत्पत्ति होती है और मृत्यु के साथ चित्त का भी अंत हो जाता है, लेकिन साथ ही यह कहा जाता है कि चित्त 4 तत्वों से बना है। भगवान बुद्ध ने इन रूप में नहीं कहा कि भौतिक के मिश्रण से चित्त की उत्पत्ति होती है। बुद्ध ने यह कहा कि जहाँ भी शरीर या रूप काया है वहाँ साथ साथ नाम काया चित्त भी रहता है। मॉडर्न साइंस का एक उदाहरण लें। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक एरिया होता है वहाँ वहाँ आकर्षण क्षेत्र भी रहता है। यह कोई नहीं जानता कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह उत्पन्न होता है, अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ यह जरूर होता है कि शरीर और चित्त में भी हम कुछ इस तरह का संबंध क्यों न मान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रेरित कहलाता है, तो फिर हम चित्त को भी शरीर द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। आत्मा के विरोध में भगवान बुद्ध का तर्क यही खत्म नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तर्क दिया है। वह यह है कि शरीर में चित्त का उदय होता है, चेतना अस्तित्व में आती है, तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। इसलिए चित्त चेतना व्यक्ति के जीवन में प्रधान वस्तु है। यह चेतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद चित्त की प्रकृति है ज्ञान, भावना और संकल्प से संबंधित। चित्त को हम उस समय बोध या ज्ञान से संबंधित कहते हैं जब हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है या बाहरी घटनाओं का भी हो सकता है। चित्त विज्ञान के उस समय भावना मूलक कहते हैं जब वह चित्त की इन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल सुखद अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं, प्रतिकूल दुखद भी हो सकती हैं। जब भावना संबंधित ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है। चित्त अपनी क्रियाशील संकल्पित की अवस्था में व्यक्ति को अपने विशेष मकसद को हासिल करने के लिए सक्रिय करता है। क्रियाशील चित्त विज्ञान ही संकल्पों या इरादों को उत्पन्न करता। इस तरह एक जीव सारी क्रियाओं गतिविधियों को चित्त के द्वारा ही पूरी करता है। चित्त के संबंध में इस एनालिसिस के बाद भगवान बुद्ध ने सवाल किया कि कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं, क्योंकि आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे तो चित्त मन के द्वारा किए जाते हैं और जिसका कोई काम ही नहीं, ऐसी आत्मा का होना एक बेहूदगी है, बेतुकी है, विसंगति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया बल्कि नकार दिया, और यही कारण है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना धर्म नहीं अधर्म है। आज के साथ इतना ही। अगले की जानकारी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।